हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, हम लोग मैथ का इससे पहले एक दो टॉपिक किए थे, आज भी कुछ करते हैं। उसके पहले कहते हैं कि निकलो कुछ बेहतर से बेहतर की तलाश में, निकलो बेहतर से बेहतर की तलाश में, मिल जाए जो नदी समुंदर की तलाश में, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश में। इसी के साथ हम लोग आज पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। देखिए, पेपर में डायरेक्टली रहता है, मतलब ऐसे दे देगा 11 का मल्टीप्लाई करके कौन सा विभाज्य होगा, तो ABC के स्थान पे क्या आएगा, या इतने से विभाज्य है क्या आएगा। तो हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, 4 से, 8 से, 3 से। इसमें देखिए हम लोग यहाँ पर पहले सीखते हैं 2, 4 और 8 का विभाज्यता का नियम। देखिए, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान से हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, 2 से विभाजित। 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं, हमको पता है 2 एक क्या है, सम संख्याएं हैं। तो जिस भी अंक के लास्ट में इकाई का अंक, वही लास्ट वाला अंक अगर सम संख्या रहेगा या फिर 0 रहेगा, तो सब क्या रहेगा, 2 से विभाजित रहेंगे। जैसे क्या हो सकती हैं, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए, इकाई का अंक क्या है, 2 है, एक सम है, विभाजित हो जाएगा 8, 2, 3, 4, 6, कुछ भी रहे पर लास्ट वाला संख्या हमारा क्या रहना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अब देखिए, 6 भी सम है, 2 भी सम है, हमारा संख्या कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर 2 आ जाए, फिर यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, 6, 8, कहने मतलब उसके इकाई के अंक में हमेशा क्या आना चाहिए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी रहे उसके बाद लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसे संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से विभाजित कौन कौन हो जाएंगे, जिसके इकाई का अंक सम संख्या हो या फिर 0 हो, वो संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए सेम होता है। 4 में क्या हो, लास्ट से, इसमें देखिए कह सकते हैं पहला अंक 2 से विभाजित हो, और 4 में क्या चलता है, लास्ट से 2 अंक कितने से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे 4 2 से विभाजित में क्या था, कुछ भी लिख दीजिए। ऐसा हमारे 2 से विभाजित थे, 4 से विभाजित में क्या है, लास्ट से 2 अंक। जैसे लास्ट से 2 अंक में देखिए 0 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 0 8 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, आगे इसके हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमारा कुछ भी रहे, आगे हमारा कुछ भी रहे, यहाँ पर ये सब संख्याएं किससे विभाजित हो जाएंगी, 4 से। 4 का रूल यही कहता है कि लास्ट से जो 2 अंक होना चाहिए, अर्थात इकाई और दहाई, वो किससे विभाजित हो, 4 से। तो पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। ये था 2 का रूल, ये था 4 का रूल। अब देखते हैं 8 से विभाजित। देखिए, 2 में लास्ट से पहला अंक विभाजित होना चाहिए 2 से, 4 वाले में लास्ट से 2 अंक विभाजित होना चाहिए 4 से, 8 वाले में क्या है, लास्ट से 3 अंक विभाजित होना चाहिए किससे, 8 से। तो हमारी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। अब इसके देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आगे आप कुछ भी रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लास्ट का 3 अंक जो होना चाहिए हमारा किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 168, तो इसको भाग करेंगे 8 दूनी 16, 8 एक 8, 8 से विभाजित हो जाएगा, 3 अंक लास्ट से। तो पूरी संख्या यहाँ पर कुछ भी रख देंगे, किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें हम कुछ भी रख दें, आगे से हम कुछ भी रख दें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 8 दूना 16, एक हासिल बच जाएगा, फिर 8 दूना 16। इस प्रकार से 3 अंक लास्ट का जो होगा हमारा किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से। तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। अब देखिए फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट का 1 अंक किससे कटना चाहिए, 2 से, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट से 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से।
8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट से 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से। आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा 2 से विभाजित, 4 से विभाजित और 8 से विभाजित। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाजित, 6 से विभाजित। कौन सी संख्या होंगी जो 3 से कटेंगी और कौन सी संख्याएं होंगी जो 6 से कटेंगी। देखिए नियम तो ये कहता है 3 वाला कि उस संख्या जो लिखा गया है उसके अंकों का जो योग होना चाहिए वो किससे कटना चाहिए, 3 से। जैसे कि हम लोग क्या लिख देते हैं, 6 3 5 1 7 2। मान लीजिए संख्या है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नियम कहता है संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए, पर हमको ऐसे नहीं चेक करना, हमको 60 में से जाना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे 6 है 3 से कट जाएगा, बिल्कुल इसको काट दीजिए। 3 कट जाएगा 3 से, बिल्कुल। अब देखिए 5 नहीं कटेगा, लेकिन 5 1 6, 3 से कट जाएगा तो इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 7 नहीं कटेगा, लेकिन 7 2 9 कट जाएगा ना। जो ऐसे ऐसे हम लोग काट देंगे 3 से तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से, अर्थात तो संख्या 3 से विभाजित है। एक संख्या और चेक करते हैं। मान लीजिए हमारा क्या लिखा गया है, अब देखिए इसमें है, अब इसमें 8 नहीं कटेगा तो 8 1 जोड़ लेंगे 9, 3 से कट जाएगा तो इसको दोनों काट दीजिए। ठीक है, 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 4 2 6, 3 से कट जाएगा। 5 1 6, 3 से कट जाएगा। तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारा एक संख्या कुछ अलग ले लिए, 7 2 5 3 1 7। अब देखिए इसमें तो 7 2 9 कट गया। देखिए 5 3 8 1 9 कट जाएगा। 7 बच गया, 7 नहीं कटा 3 से, तो इसलिए हमारी संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी। तो क्या मतलब है, 3 से विभाजितता का जो संख्या है उसको इससे जोड़ लीजिए, 3 से उसको काट दीजिए। जब 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 3 से। कितना सरल है, जोड़ते जाइए काटते जाइए। 6 से कट जाए, 3 से कट गया, 5 1 6 कट गया, 7 2 9 कट गया। पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। देखिए 6 का विभाजित में क्या कहता है, अब 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे कैसे, मतलब 3 × 2, अर्थात उस संख्या को जो 6 से विभाजित हो उससे विभाजित होने वाली जो संख्या होगी उसे 3 से और उसे 2 से, दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। जब दोनों से विभाजित होगा तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। तो 6 का रूल कुछ अलग से नहीं है। 6 का रूल चेक करने के लिए हमको उससे 3 से विभाजित होना चाहिए और 2 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे, और 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का कोई अंक सम होना चाहिए। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो। दोनों जब दोनों नियम काम करेगा तो हमारा 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। देखिए संख्या है जिसे हमको चेक करना है, इस संख्या में ये 6 से विभाजित है या नहीं है। अब 6 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 3 से विभाजित चेक करना पड़ेगा और 2 से भी विभाजित चेक करना पड़ेगा। 2 से विभाजित के लिए क्या हो, लास्ट का अंक सम होना चाहिए। तो लास्ट का अंक क्या है, सम है, अर्थात 2 से विभाजित तो है। लेकिन 6 से विभाजित होने के लिए उसे अभी किससे विभाजित होना पड़ेगा, 3 से। 3 के लिए चेक करते हैं। देखिए 2 1 3 कट गया, 7 2 9 कट गया। देखिए 9 3 से कट ही जाएगा, फिर 2 और 1 3 कट जाएगा। तो ये 3 से विभाजित हो गया और 2 से भी विभाजित हो गया। इसलिए जो हमारी संख्या होगी ये वाली किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग चेक कर लिए किसका किसका, 3 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम और 2 4 और 8 का विभाज्यता का नियम। एक और बचता है हमारा 9 का, जो बार बार सवाल आता है, और 11 का। इसके बाद हम उन दोनों का समझते हैं कि हम लोग पहले 9 का विभाज्यता देखते हैं कि 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। देखिए जैसे हम लोग 3 से विभाजित पढ़े थे, 3 से विभाजित होने के लिए उसको 3 से भाग कर करके चेक करते थे। सेम वही काम क्या करना है 9 में, कि वो 9 से विभाजित करके उनको चेक किया जाएगा। देखिए कैसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। मान लीजिए संख्या हमारी है 8 1 2 7 5 4 3 6। मान लीजिए संख्या हमारा दिया है तो पूछ रहा है ये किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजिता मतलब विभाजित है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए जैसे उसमें हम लोग जोड़ जोड़ के 3 से भाग दे रहे थे, इसमें जोड़ जोड़ के 9 से भाग दे देंगे। देखिए 8 1 9 कट जाएगा 9 से, 7 2 9 9 से कट जाएगा, 5 4 9 9 से कट जाएगा।
तो 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा। इस प्रकार के उनको जोड़ जोड़ के 9 को काटते जाते हैं और वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से। देखिए हम एक कह सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से विभाजित है वो 9 से भी विभाजित हो। अब देखिए जैसे यही संख्या ले लेते हैं 8 1 7 2 5 3 1 3। अब देखिए ये संख्या जो है हम पहले इसको 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए 3 कट ही जाएगा, 3 कट ही जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा, फिर 8 7 15 3 से कट जाएगा। लेकिन 9 से चेक करने के लिए चेक करते हैं क्या 9 से भी कटेगा? तो 3 से विभाजित तो है, 3 से विभाजित तो है 9 से। देखिए 8 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, देखिए 5 3 8 1 9 कट गया। लेकिन अब यहाँ 3 शेष बच गया। अब 3 बचा है तो 9 से तो नहीं कटेगा 3, इसलिए ये संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। ये संख्या हमारी 9 से क्या होगी? नहीं कटेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। इसलिए हम 9 को भी सीख गए। अब हम लोग एक लास्ट वाला चेक करते हैं 11 से विभाजित, क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम से पेपर में बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग चेक किए 9 का, उसके बाद एक रूल हमारा बच जाता है, कौन सा? 11 वाला, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए 11 का रूल हमारा क्या कहता है कि संख्या, जैसे संख्या लिख दिया गया है, हम आप सामने 2 संख्या लेके आए, देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये। हमको इसको चेक करना है 11 से मल्टीपल है, अर्थात 11 से कटेगा कि 11 से नहीं कटेगा। इसके लिए देखिए हमारा नियम क्या कहता है, जो संख्याओं के सम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग हो वो 0 होना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 का कोई गुणज, पर हमसे उसका मतलब नहीं है। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। एक संख्या लीजिए, उसको जोड़िए उसके बाद वाले संख्या इसको छोड़ के, जैसे 1 है फिर 5 है फिर इसको छोड़ के 3 है फिर 5 है, और उसके बाद इधर से 3 है 5 है और 6 है। देखिए हम जोड़ते हैं इधर से, पहले इसको जोड़ेंगे तो 1 फिर 1 के बाद 5 फिर 5 के बाद 3 फिर 3 के बाद 5, इनको जोड़िए और इधर क्या जोड़िए ऊपर वाला 3 5, तो 3 प्लस 5, 5 के बाद क्या है 6 प्लस 6। देखिए ये अल्टरनेट करके अंकों को हम लोग जोड़ लिए, फिर बीच में उनके क्या करना? अंतर। अब यही जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए हमारा? या तो 0 हो जाए, या तो 11 हो जाए, या फिर 11 का कोई गुणज हो जाए, 11 गुना 22 11 33 कुछ भी हो जाए। देखिए 5 1 6 6 3 9 9 5 14, 14 आ गया, माइनस करके यहाँ पर 5 3 8 8 6 14, तो 14 में से 14 गया 0। हमारा जो नियम कहता है कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 11 या तो 22, तो हमारा कितना आ गया? 0। अब 0 आ गया तो ये संख्या किससे कट जाएगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। इसको देखें। अब देखिए दूसरे सवाल में हम वही नियम लगाते हैं। क्या बताएं सबसे पहले कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। आप देखिए मुजवानी भी लगा सकते हैं। देखिए 2 5 7 7 3 10 10 6 16, 16 यहाँ लिख लीजिए। फिर से देखिए 2 5 7 7 3 10 10 6 16 लिख लीजिए, माइनस लगा दीजिए, इधर वाला जोड़ लीजिए। 8 5 13 और 13 3 16। देखिए 16 में से 16 चला गया, कितना बचा? 0 हो गया। तो दोनों संख्याओं देखिए हमारा ये दोनों किससे विभाजित हो जाएंगे? 11 से। अब इसी में आपसे क्या कहता है, सवाल पूछ लेता है कि ये संख्या यदि 11 से विभाजित हो कोई तो इसका मान बताइए कैसे। मान लीजिए बीच में यहाँ कुछ कम कर दिया, इस संख्या को हटा दिया, यहाँ क्या लिख दिया? ए लिख दिया। अब कहेगा अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसी हिसाब से हम वहां पर रख करके ए का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल हम देखते हैं। अब देखिए 11 की विभाज्यता से आपका एक सवाल मान लीजिए पूछ लेगा, क्या दे देगा? मान लीजिए संख्या है कितना? 3 5 8 ए और 8 और 1, कहेगा ये संख्या आपको किससे विभाजित है? 11 से। किससे विभाजित है? 11 से। अगर 11 से विभाजित है तो ए का मान बताइए। ए का मान क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा 3 2 4 5 दे दिया ऑप्शन में। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? कैसे भी बताया अल्टरनेट को, इसको लीजिए, इसको छोड़ के इसको लीजिए, तो 3 और 8 11, इसको छोड़ दीजिए, 11 8 19, 19 लिख लीजिए, माइनस लगाइए। उसके बाद देखिए 5, 5 के बाद ए है, ए के बाद 1 है, तो 5 प्लस ए प्लस 1,
इसका अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब देखिए कितना घटाते हैं, 19 माइनस 5 1 6, 6 प्लस a। अब बताइए a के स्थान पे हम क्या रख दें कि इसका मान या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। देखिए हम क्या, अगर 3 रखते हैं ये बराबर इसका स्थान पे, क्योंकि विकल्प दिया है, इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन होगा, तो हम यही चेक कर लेते हैं। 3 अगर रखते हैं तो 6 3 9, 9 हो जाएगा, लेकिन 19 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, जो कि हमारे 11 का रूल के खिलाफ है, तो नहीं आएगा। 2 रखते हैं, अगर हम लोग 2 रखते हैं तो देखिए 6 और 2 8, तो 19 और माइनस 8, 19 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 11। अब 11 बच गया, हमारा रूल बिल्कुल कहता है कि या तो 0 हो या तो 11 हो या तो 11 का कोई गुणज हो। अब 11 आ गया तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, a बराबर a का मान क्या आ जाएगा, 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल समझें। ऐसे ही आने वाले पेपर में और सब सवाल हल करेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।